हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आरबीआई ग्रेड बी के पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि उनके 10th में या 12th में 60% मार्क्स नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स है, तो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स नहीं है, तो उनके लिए क्या ऑप्शन बचता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और चाहे कोई कुछ भी कहे, देखिए सैलरी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की सैलरी स्लिप दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। आरबीआई ग्रेड बी के जर्नलिस्ट पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की मिनिमम एज 21 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स है। और अगर आपने एमफिल किया हुआ है तो आपके लिए मैक्सिमम एज 32 ईयर्स है। अगर आपने पीएचडी किया हुआ है तो आपके लिए मैक्सिमम एज 34 ईयर्स रहेगी। और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में और आपके मिनिमम 60% मार्क्स है तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी में आते हो और ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 50% मार्क्स है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में और आपके मिनिमम 55% मार्क्स है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी में आते हो और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन पास किया हुआ है तो भी आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। और अगर आपने CA कंप्लीट किया हुआ है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। यहाँ परसेंटेज की क्लास 10th एंड क्लास 12th के लिए कोई मिनिमम परसेंटेज की क्राइटेरिया नहीं है। यानी कि अगर सपोज कि आपके क्लास 10th या फिर क्लास 12th में 60% से कम मार्क्स है लेकिन ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स नहीं है लेकिन वो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए ये ऑप्शन बचता है कि या तो आप मास्टर्स कर लो, मास्टर्स में आपको मिनिमम 55% मार्क्स स्कोर करना होगा और तब आप आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। या फिर आप ये कर सकते हो कि आप आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम को क्वालिफाई कर लो एंड उसके बाद जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन जाओगे। हालांकि ये जो दूसरा मैंने बताया प्रोसेस कि आरबीआई असिस्टेंट के पोस्ट में ज्वाइन करो एंड उसके बाद फिर आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनोगे तो उसमें बहुत लंबा टाइम लग जाता है। 7 ईयर्स 8 ईयर्स आपको लग सकते हैं। तो उससे बेटर है अगर आपका टारगेट है कि आपको बनना ही है लेकिन आपके मार्क्स ही नहीं है ग्रेजुएशन में, तो आपके पास फिर यही ऑप्शन बचता है कि आप मास्टर्स कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो एंड उसमें एटलीस्ट 55% मार्क्स आप स्कोर कर लो। आरबीआई ग्रेड बी जर्नलिस्ट पोस्ट की प्रीलिम्स 28 मई को होने वाली है एंड इसकी मेंस 25 जून को होने वाली है। यानी कि अभी से लेकर प्रीलिम्स के लिए आपके पास 2 मंथ्स का समय है एंड मेंस के लिए आपके पास 3 मंथ्स का समय है। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की टारगेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप ओली बोर्ड की टारगेटेड बैच ज्वाइन कर सकते हो एंड जो कोर्सेज वो प्रोवाइड करते हैं उसे डेडिकेटेडली टारगेटेड वे में फॉलो करके पढ़ाई करके आप 2022 में ही आरबीआई ग्रेड बी में सिलेक्शन ले सकते हो। आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स की एक फ्री मॉक टेस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, तो ये मॉक टेस्ट आप जाकर अटेम्प्ट करना है। ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे आपको पता चलेगा कि अभी आपका लेवल क्या है एंड आपको कितना इंप्रूव करना है। चलिए अब देख लेते हैं एक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की लेटेस्ट सैलरी स्लिप। तो ये है एक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की जनवरी मंथ की सैलरी स्लिप। यहाँ आप देख सकते हो ये लेटेस्ट सैलरी स्लिप है। अभी जैसा कि आपको पता है कि वेज रिवीजन हो चुका है आरबीआई में एंड उसके बाद आरबीआई ग्रेड बी की बेसिक पे इंक्रीज होकर 55,200 हो गई है। तो यहाँ बेसिक पे मिला है 55,200, ग्रेड अलाउंस बना है 11,500, डीएनएस अलाउंस मिला है 23,986, देन स्पेशल अलाउंस मिला है 9,750, लोकल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस मिला है 5,468 रुपीज़, लर्निंग अलाउंस मिला है 2,500। तो ग्रॉस सैलरी बनी है 1,08,404। अब बात करते हैं डिडक्शंस की। तो प्रोफेशनल टैक्स में कुछ डिडक्शन हुआ है 200 रुपीज़, उसके बाद कुछ कैरी फॉरवर्ड हुआ है 200 रुपीज़, इसका डिडक्शन हुआ है। मील कूपन का डिडक्शन हुआ है 400 रुपीज़ एंड 323 रुपीज़ एंड उसके बाद एमएफ का डिडक्शन हुआ है 600 रुपीज़। तो टोटल डिडक्शंस हुए हैं 1,723 रुपीज़। तो इन हैंड सैलरी बनी है 1,06,681 रुपीज़। तो यहाँ आप देख सकते हो सिलेक्शन के बाद आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी बनेगी 1 लाख से भी ज़्यादा। इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेज हैं जो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर को मिलते हैं। मंथली अलाउंसेज मिलते हैं, क्वार्टरली अलाउंसेज मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे अलाउंसेज हैं जो आपको हर साल मिलते हैं, कुछ अलाउंसेज आपको हर 2 साल में एक बार मिलते हैं, कुछ अलाउंसेज ऐसे हैं जो आपको हर 5 साल में एक बार मिलते हैं। तो बहुत सारे अलाउंसेज मिलते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है, बेनिफिट्स मिलती है। जब भी आप ट्रैवल करोगे हमेशा एयर ट्रैवल ही करते हो, फ्लाइट से ही ट्रैवल करते हो ऑफिशियल वर्क के लिए। उसके बाद
आप जब भी घूमने वगैरह जाना चाहते हो फैमिली के साथ, तो पर मेंबर आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स रहेंगे, डिपेंडेंट मेंबर्स रहेंगे, पर मेंबर 1 लाख समथिंग आपको अमाउंट मिलता है। तो आप मतलब आप समझ लो कि बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल आपकी हो जाएगी, वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छा होता है। तो आप यहाँ के लिए, इसके लिए आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के लिए टारगेटेड प्रिपरेशन जरूर करो और टारगेट करो कि कुछ भी हो जाए 2022 में ही आपको सिलेक्शन लेना है। अभी काफ़ी समय है, अगर अभी भी आप स्टार्ट करते हो तो आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे एग्जाम को। सारे अलाउंसेस के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां आप जाके देख लेना कि क्या क्या अलाउंसेस हैं जो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर को मिलते हैं। तो ये थी आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के पोस्ट में अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ऑफिशियल सैलरी स्लिप। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।